पिछले कई सालों से जो मीरा भाईंदर शहर और दहिसर शहर के लोगों की जो मांग थी, वो मांग अभी हमारी सरकार ने पूरी कर दी और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट, साथ ही में MSRDC और कॉरपोरेशन सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सहकार्य कर रहे हैं। टोल नाके के ठेकेदार हैं, उन्होंने भी जो हमारी मांग थी वो मांग पूरी कर ली है और वो कबूल हो गए कि जल्दी से जल्दी हम टोल नाके शिफ्ट करेंगे। दर्शकों, अभी भी आपने प्रताप सरनाईक जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं, उनके वक्तव्य सुने। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमेशा जनता के सुख दुख का और उनके हित के बारे में सोचते हैं। बहुत लंबे समय से मीरा भाईंदर के वासी बड़े त्रस्त थे दहिसर टोल नाके के लिए और उस टोल नाके से उनको निजात दिलाने के लिए प्रताप सरनाईक ने यह सफलता प्राप्त की है। लेकिन जिस तरीके से प्रताप सरनाईक की मेहनत रंग लाई है और ये जो टोल नाका दहिसर का है उसको स्थानांतरित किया जा रहा है घोड़बंदर पर, लेकिन घोड़बंदर के गांव वालों का इसमें विरोध शुरू हो चुका है और वहां के जो घोड़बंदर के भाजपा के पूर्व नगर सेवक है चंद्रकांत बेती, उन्होंने काफी विरोध जताया है। मुंबईला रस्त्याची दुरुस्ती करायची आणि हा झालेला खर्च काढायचा म्हणून मुंबईच्या वेशीवरती हा टोल नाका बसवला। तो मुंबईमध्ये एंट्री करण्यासाठी आहे। मग मुंबईच्या आतल्या रस्त्यांचा मेंटेनन्स किती टोल नाकेवाला करतो ते आम्हाला माहिती नाही। सरकार त्याच्याकडून पैसे घेऊन सरकार करते ते ठीक आहे, परंतु हा मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रात हा नाका आणणं हे अनाकलनीय आहे। हे निदान मंत्री महोदयांनी हा विचार केला पाहिजे की त्यांच्या मतदार क्षेत्रामध्ये हे काम योग्य नाही। बरं, तिथून हा 4 रस्ता ब्लॉक तर होणारच आणि जिथे नाका सुचवलाय त्या ठिकाणी रोजच ट्रॅफिक असते। पुन्हा मग लोक खुशकीचा मार्ग म्हणून घोडबंदरच्या आतल्या रस्त्याने येतील आणि आतले रस्ते खूप छोटे आहेत आणि या रस्त्यावरती फार मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक होईल। आमच्या घोडबंदरवरती तर प्रचंड मोठा अन्याय झाला। काय लिस्टमधून आमचं घोडबंदर गाव काढून टाकायचं, ह्या गावाला विस्थापित करायचं आणि म्हणत दिसते, कारण आम्हाला शेतकऱ्यांना सगळ्यांना नोटिसा, तुमच्या शेतातून अमुक मीटरचा रस्ता चाललाय, घरांना नोटिसा, तिथे प्रस्तावित रस्ता करायचा आहे। आता हा टोल नाका म्हणजे आमचं अस्तित्व संपवण्याचा डाव दिसतोय। आम्ही ह्याविषयी प्रचंड नाराज आहोत आणि या संदर्भात हा टोल नाका घोडबंदरच्या परिक्षेत्रात येऊ नये म्हणून वाटेल ते प्रयत्न करतो। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर उनके शीर्ष नेता विधायक नरेंद्र मेहता से उनका क्या कहना है, क्योंकि शिवसेना और भाजपा जो है इस वक्त महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है और दोनों ही सांझे में सरकार चला रहे हैं अजित पवार को साथ में लेकर। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? टोल का जो विषय, टोल का शिफ्टिंग का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारा कहना है इस टोल को मुंबई की जवाबदारी या मुंबई का बोझा हम अपने शहर पे क्यों ले। इस टोल को वसई खाड़ी के उस तरफ करें ताकि हमारे शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज क्या है, मुंबई जाने वाले के लिए शाम को अगर सुबह देखो तो काशीमीरा नाके से लेकर टोल नाका तक ट्रैफिक होती है। अब थाना जो जा रहे, कल उल्टा होगा कि थाना जाने वाले की जो होगी उस नाके से लेके फाउंटेन होटल से लेके काशीमीरा तक ट्रैफिक होगी, तो हमारा समाधान तो होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो आज थाना या वसई जाने के लिए टोल नहीं लगता, उनको कल से टोल शुरू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वसई खाड़ी के बाहर उस तरफ वो टोल करे जिसके अंदर ट्रैफिक का समाधान भी होगा और लोगों को थाना जाने के लिए बाहर नहीं गिरेगा। हालांकि वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर को जबरदस्ती का पैसा भरना पड़ेगा, ये बात और है, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह पे। लेकिन टोल यहाँ शिफ्ट करने से हमारा पर्पज सॉल्व नहीं होगा ट्रैफिक का, उसे वहां शिफ्ट करना चाहिए। देखिए दर्शकों, नरेंद्र मेहता भी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और दूरदृष्टि वाले हैं, 10 साल की आगे की सोच रखते हैं और उन्होंने जिस तरीके से कहा है, सुझाव दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा विरोध नहीं है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर वासियों पे ये अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, ट्रैफिक भी होगी और गांव वाले जो है इससे त्रस्त हो गए, उसी को लेकर ये विरोध हो रहा है। लेकिन उन्होंने भी सुझाव जो दिया वो भी सही मायने में सही है। अब इसमें परिवहन मंत्री को सोचना है कि क्या करना चाहेंगे आगे इस बारे में, क्योंकि अभी तक तो जगह का मुआयना शुरू हुआ है। मुजफ्फर हुसैन की ओर ले चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रताप सरनाईक की बहुत ही तारीफ की है। दोनों ही कभी कांग्रेस के विद्यार्थी सेना के पदाधिकारी थे और उस वक्त से दोनों ही घनिष्ठ मित्र हैं
वो क्या कहना चाहेंगे प्रताप सरनाईक की इस पूरी मेहनत पर, और क्या कहना चाहेंगे इस टोल नाके को स्थानांतरित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब मेरे यूथ कांग्रेस के ज़माने के दोस्त हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मुझे खुशी इस बात की है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने मीरा भाईंदर शहरवासियों की इस परेशानी को समझा और इस मुद्दे को हाथ में लिया। मगर मेरा एक उनको सुझाव है कि टोल नाके को आप जो मुंबई कॉरपोरेशन का पहले जो टोल वसूल किया जाता था वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर शिफ्ट कीजिए, और जो ब्रिज वेस्टर्न होटल के पास से आता है और ख़त्म होता है, और जो साइड का सर्विस रोड है उसको हाईवे के साथ जॉइंट कीजिए, और टोल जिन गाड़ियों से लेना है ट्रक से या टेम्पोज वगैरह से, उसकी 2 लेन बना दिया जाए ताकि टोल भरने वाली लेन उस तरफ चली जाए और विदाउट टोल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से हाईवे से क्लियर होते हुए निकल जाए। इनको सिर्फ बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो ज़मीन पड़ी हुई है जिसको छपरा लगाया हुआ है, हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई 5 स्टार होटल या मॉल को दे दे, उससे पहले वो ज़मीन वो इस पर्पस के लिए यूज़ करे, और जहाँ पे पुलिस का बैरिकेड लगता है उसके आगे जो भी अतिक्रमण है या स्ट्रक्चर्स है उनको जो उनका मुआवजा देना चाहिए वो दे करके रास्ता क्लीन करना चाहिए, ताकि टोल भरी हुई गाड़ियाँ ब्रिज पर ना चढ़े, ब्रिज के नीचे से ही वो दहीसर बोरीवली की तरफ चली जाए। ये द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग द टोल प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से प्रताप सरनाईक जी को कहना चाहता हूँ कि मेरे सुझाव को सीरियसली ले, ये प्रॉब्लम परमानेंटली ईज आउट हो सकता है। ना वसई वालों में जाने के लिए मीरा भाईंदर को टोल भरना पड़ेगा, ना किसी को डबल टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारा प्रॉब्लम ईज आउट हो जाएगा। दर्शकों, मुजफ्फर हुसैन बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कई भाषाओं का ज्ञान है उन्हें, मृदुभाषी हैं, और जो भी बोलते हैं नाप तोल कर बोलते हैं। उन्होंने जो सुझाव दिया है कि जो टोल नाका मुंबई में है, मुंबई के आसपास मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जो जगह खाली पड़ी है, उस जगह पर इस टोल नाके को स्थानांतरित किया जाए, ताकि जो इसका जो भार जो है, ट्रैफिक का भार है, और इसका अतिरिक्त जो लोड पड़ेगा पुलिस विभाग पर, महानगर पालिका पर, वो महानगर पालिका पुलिस विभाग पर ना पड़े, और मुंबई में ही जगह है वहां पर स्थानांतरित किया जाए। और जो टोल भरने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए अलग से लाइन बना दिया है, और जो फ्री गाड़ियां चलती है बिना टोल के, जिनको टोल भरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एक अलग से लाइन बनाई जाए, ताकि टोल में इस तरह का लंबा जाम ना लगे। अब देखना है इस पूरे मुद्दे पर प्रताप सरनाईक नेताओं के विचार को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसे देखते हैं, और आगे इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।